नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली यूपीआई सिस्टम के अंदर एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ क्योंकि यूपीआई का एक नया वर्जन लॉन्च किया जा रहा है जिसके जरिए यूपीआई से अब शेयर बाजार के अंदर आप स्टॉक खरीद सकते हो और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट स्टेप है। क्यों? इसे मैं शुभेंद्र चौहान इस सेशन के अंदर डिस्कस करूंगा, पर उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाती है। इसके अलावा यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है ऑफलाइन क्लासेस के अंदर। दोस्तों, इससे अच्छा मौका आप लोगों को नहीं मिलेगा, जहां पर अनअकैडमी की ऑफलाइन क्लासेस जो है वो दिल्ली करोल बाग के अंदर, मुखर्जी नगर के अंदर खुल चुकी है और प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर। अगर आप चाहते हो इन ऑफलाइन क्लासेस के अंदर जुड़ना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना, तो आप बिल्कुल से इन सेंटर्स को विजिट कर सकते हो। अगर आप 2024 के स्टूडेंट हो तो आपके लिए प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है और सीसेट का कोर्स जो है वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। अगर आप 2025 के स्टूडेंट हो तो आप लोगों के लिए फाउंडेशन कोर्स जो है वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। अगर आपको चाहिए कि इन बैचेस के अंदर खुद को एनरोल करना है तो आप ऑफलाइन सेंटर को विजिट कर सकते हो। वहां पर जो गूगल फॉर्म होता है वहां पर यूट्यूब डाल देना। नहीं तो आपका ऐसा है कि यार मैं दूसरे शहर में बैठा हूं, मैं कैसे जाऊं उस शहर के अंदर, अभी बस फीस पूछने। एक काम करता हूं, पहले फीस पूछ लेता हूं, कौन टीचर पढ़ाएंगे, सारी जानकारी ले लेता हूं, फिर आराम से उस शहर में शिफ्ट हो जाऊंगा। ऐसी कंडीशन में क्या है कि नीचे एक मैंने काउंसलिंग फॉर्म दिया हुआ है, उस काउंसलिंग फॉर्म को फिल कर देना, हमारी टीम आपको रीच आउट कर देगी। उसके बाद में आपके जितने भी डाउट है ऑफलाइन क्लासेस से रिलेटेड, उन सारे डाउट्स को सॉल्व कर दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों एक और बेनिफिट है उसका कि अगर आप काउंसलिंग फॉर्म भर के कभी भी ऑफलाइन सेंटर में जाओगे तो आपको 40% तक का डिस्काउंट मिलेगा। इवन ऑनलाइन कोई भी कोर्स लोगे ना तो उसके अंदर भी 40% तक का डिस्काउंट मिलेगा, पहली चीज। दूसरी चीज कि जब भी आप अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर में जाओगे तो आपको डेमो क्लासेस मिलेंगी। इस कारण से आप नीचे जो काउंसलिंग फॉर्म है, कमेंट के अंदर सबसे पहला कमेंट होगा पाथ फाइंडर नाम से, वहां पे काउंसलिंग फॉर्म लिखा होगा, उसको फिल कर देना। आपको बेहतरीन बेनिफिट जो है वहां पर मिलने वाला है। इसके अलावा दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूं। रिसेंटली न्यूज में एफएमआर था जो इंडिया म्यांमार की बॉर्डर से रिलेटेड था। क्या है एफएमआर का फुल फॉर्म? फाइनेंशियल मार्केट रिफॉर्म, फ्री मेडिकल रिसोर्सेज, फॉरेन मिलिट्री रिलेशन या फिर फ्री मूवमेंट रिजाइम। सही जवाब आप नीचे कमेंट के अंदर दोगे। जो सही जवाब देगा ना उसके कमेंट के ऊपर मैं हार्ट दूंगा। इसके अलावा दोस्तों आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो जानना जरूरी है। पहली चीज, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? देखो, ये कंपनी है मान लो जिसने अपने शेयर या बॉन्ड निकाले। अब ये शेयर और बॉन्ड जो सबसे पहले इन्वेस्टर खरीदते हैं जिस जगह, उसे हम प्राइमरी मार्केट कहते हैं। ये होता है आईपीओ वगैरह, वो सब आपको प्राइमरी मार्केट में देखने को मिलते हैं। अब इस इन्वेस्टर ने मान लो कि ये शेयर वगैरह खरीद लिया, फिर बॉन्ड खरीद लिया, उसके बाद इसको लगता है कि मेरे को अपने शेयर बेच देने चाहिए, तो फिर ये क्या करता है? अपने शेयर बेचता है। कहां बेचता है? वो बेचता है सेकेंडरी मार्केट में। तो प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में अंतर बता ला। आईपीओ जो है वो प्राइमरी मार्केट है और हमारा जो शेयर बाजार है जिसके अंदर आप एनएसई, बीएसई ये सब देखते हो, ये सब सेकेंडरी मार्केट है। मतलब यहां पर जिस इन्वेस्टर ने ऑलरेडी शेयर खरीदे हुए हैं वो अपने शेयर बेचता है सेकेंडरी मार्केट के अंदर। बात समझ में आई? अब प्राइमरी मार्केट के अंदर ना यूपीआई पेमेंट को पहले इंट्रोड्यूस किया गया था। इवन प्राइमरी मार्केट के अंदर एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अकाउंट भी इंट्रोड्यूस किया गया था। प्राइमरी मार्केट में आईपीओ की बात कर रहा हूं मैं अभी जब भी आपको आईपीओ लेना होता था तो उस समय पे आप यूज कर सकते थे यूपीआई पेमेंट सिस्टम। इवन एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अकाउंट भी वहां पर होता था। मतलब क्या कि अगर आपको किसी भी कंपनी का आईपीओ खरीदना है तो आईपीओ के एप्लीकेशन दायर करते समय आपको 15,000 रुपए ब्लॉक कराने पड़ेंगे। आपके अकाउंट में 15,000 रुपए ब्लॉक होते थे। उसके बाद आप आईपीओ के अंदर एप्लीकेशन डालते थे। अगर आपको आईपीओ मिल गया तो ठीक है, आपके वो 15,000 रुपए कट जाएंगे और ऊपर जो पैसा देना है या फिर नीचे जो पैसा देना है वो सब एडजस्ट हो जाएगा। अगर आपको आईपीओ नहीं मिलता है तो आपके 15,000 रुपए वापस आ जाएंगे। ये इसलिए किया जाता है ताकि जो सीरियस कैंडिडेट है, जो सच में वो आईपीओ खरीदना चाहते हैं, वही लोग इन्वेस्टमेंट करें। इसलिए एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अकाउंट जो है वो आईपीओ में लाया गया था। अब अगर मैं सेकेंडरी मार्केट की बात करूं, शेयर बाजार की बात करूं, तो शेयर बाजार में क्या होता है? आपका बैंक खाता है, आप अपने बैंक खाते से पहले अपने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर पैसा डालते हो, फिर उस ट्रेडिंग अकाउंट से आप फिर ट्रेड करते हो। यही किया जाता है। मतलब पहले आपको बीच में अपना पैसा जो है वो किसी ब्रोकर के पास रखना पड़ता है, फिर ब्रोकर से आप क्या करते हो? शेयर वगैरह खरीदते हो। अभी क्या किया जा रहा है भारत सरकार द्वारा कि ये जो ब्रोकर का काम है इसको कम किया जा रहा है। जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह के लिए भी अब रिटेल इन्वेस्टमेंट जो है वो अलाउ किए जाना है। तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है कि अब आदमी को ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर पैसा डालने की जरूरत नहीं है, बल्कि आदमी क्या कर सकता है? यूपीआई के जरिए
डायरेक्ट पेमेंट कर सकता है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जैसे आपको कोई सा शेयर पसंद आया, वो 1500 रुपए का है, तो 1500 रुपए आपके अकाउंट से ब्लॉक हो जाएंगे। अब आप 1500 रुपए आपके अकाउंट में यूज नहीं कर सकते वो, ठीक है। फिर थोड़े समय बाद आपके 1500 रुपए कटेंगे, जो काटेगा क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फिर उससे आपका शेयर खरीदा जाएगा, फिर वही शेयर आपके डीमेट अकाउंट में दिखने लगेगा, डीमटेरियलाइज अकाउंट के अंदर दिखने लगेगा। ये जो पूरी प्रोसेस होगी ये T+1 में होगी। मतलब आज आपने पेमेंट किया, आज आपके अकाउंट से पेमेंट कटा, तो कल तक ये पूरी प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होकर आपका शेयर जो है वो आपके डीमेट अकाउंट के अंदर दिखने लगेगा। इस तरीके से ये प्रोसेस जो है वो अभी की जा रही है, जहां पर वो जो बीच में बिचौलिए होते थे, वो बिचौलियों का प्रयोग जो है वो अब नहीं होगा। रिटेल इन्वेस्टमेंट जो है वो और बेहतर हो पाएगा और एक क्लिक पे हो पाएगा। तो वैसी चीजें हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब बात आती है कि भाई साहब ये डीमेट अकाउंट क्या होता है, जो डीमेट अकाउंट के अंदर शेयर आते हैं। देखो, आपने शेयर खरीदा किसी कंपनी का, आज मान लो, मतलब या तो आपने 20 साल पहले मान लो MRF का आपके दादाजी ने खरीदा था एक शेयर, है ना, वो करोड़ों का हो गया आज। ऐसा आपको पता आपके दादाजी ने शेयर खरीदा, पर आपके दादाजी अब बुजुर्ग हो चुके हैं, उनकी याददाश्त ठीक नहीं है, और हो सकता है कि उसके बीच में उन्होंने घर वर बदले। ऐसी कंडीशन में फिजिकल फॉर्म में जो शेयर था वो घूम गया, उनसे लेने के देने पड़ गए, फिर तो शेयर की सिक्योरिटी नहीं रही। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि शेयर को डीमटेरियलाइज अकाउंट के अंदर यानी कि डिजिटली स्टोर किया जाता है, ताकि इधर उधर घर चेंज करने से, घर में आग लगने आने से उन शेयर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। वो शेयर अभी भी आपका है, क्योंकि आपका जो शेयर है वो ऑनलाइन है। जब भी आप अपनी आईडी खोलोगे आपको मिल जाएगा। तो डीमेट अकाउंट मतलब डीमटेरियलाइज अकाउंट अलग अलग कंपनियों के होते हैं। भारत के अंदर जो सेबी द्वारा रेगुलेटेड होते हैं ये डीमेट अकाउंट, दो मेन डीमेट अकाउंट जो आपको यूपीएससी पर्सपेक्टिव से याद रखना है वो है CDSL और NSDL। याद रखना, NSDL जो है उसके पास में पेमेंट बैंक का भी लाइसेंस है। NSDL SBI, IDBI, UTI, NSE के द्वारा बनाया गया है। वहीं CDSL BSE, HDFC, कैनरा बैंक द्वारा बनाया गया है। इसके ऊपर पहले क्वेश्चन भी आ चुका है, इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं यूपीआई पेमेंट सिस्टम की बात करूं तो यूपीआई पेमेंट सिस्टम जो है वो लगातार ग्रो कर रहा है। अब यूपीआई को आप केवल इसी पर्सपेक्टिव से नहीं ले सकते कि बस यूपीआई का प्रयोग आप किसी दुकान के अंदर जाके पेमेंट करने के लिए करोगे, बल्कि यूपीआई के प्रोस्पेक्ट को बहुत डाइवर्सिफाई किया जा रहा है। जैसे यूपीआई का पेमेंट अब क्रेडिट कार्ड से भी अलाउ है। मतलब पहले क्या होता था, जब आप यूपीआई में रजिस्टर करते थे, अपनी यूपीआई आईडी बनाते थे, उस समय पे अपनी कार्ड डिटेल देते थे, तो आप ना केवल अपना डेबिट कार्ड की डिटेल ही दे सकते थे, क्रेडिट कार्ड वहां पे अलाउ नहीं था। क्रेडिट कार्ड को भी अलाउ किया जा रहा है। इसके अलावा जैसे कई बार क्या होता है, यूपीआई से पेमेंट करना होता है, कॉलेज गए, वहां पे फीस भरनी है, बोले कि यार फीस भरनी है, अचानक से उन्होंने कह दिया, आपको लगा था काउंसलिंग ही है, आप पर्चा पढ़ के नहीं गए और खड़े हो गए वहां पे जाके, तो उन्होंने बोला भैया फीस, और आप फीस भी देनी थी क्या पापा, फीस? तो पापा बोलेंगे कि हाँ हाँ रुक जा, मेरे अकाउंट में। भैया फोन पे हो जाएगा? फोन पे नहीं लेते हम, 2 लाख से ऊपर फोन पे ही नहीं होता है, कैसे करोगे? फिर आपके पापा आपको 2-4 चिल्लाते हैं, मारते हैं, फिर लेके जाते हैं अकाउंट बैंक, फिर बैंक के अंदर से एक वो पूरी तैयार कराते हैं एक डिमांड ड्राफ्ट, वो डीडी लेके आते हैं, फिर वो अकाउंट के अंदर देंगे अकाउंट डिपार्टमेंट में, फिर अकाउंट डिपार्टमेंट वाला पैसे काटेगा, फोकट की मेहनत। अब यूपीआई के अंदर क्यों ना अपन ऐसा करें कि यार जो कॉलेजेस की फीस वगैरह है उसके अंदर लिमिट बढ़ा दें, पहले 1 लाख है उसको 5 लाख कर दें, ताकि आदमी जो अपनी फीस यूपीआई से भर दे। तो वो चीज अलाउ की गई आरबीआई द्वारा। सिमिलरली हॉस्पिटल के अंदर भी किया गया कि अचानक से कोई व्यक्ति अगर हॉस्पिटल में बीमार है और आपको उस समय में पेमेंट करना है, तो आप बैंक में कहाँ ढूंढते बैठोगे, आपके पास जब यूपीआई पेमेंट सिस्टम है तो। पर आपका बिल 1 लाख से ऊपर का बन रहा है तो कोई बात नहीं, 5 लाख तक अब किया जा सकता है भाई साहब हॉस्पिटल और एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर। इसके अलावा एनआरआई भी यूपीआई पेमेंट सिस्टम का प्रयोग कर सकते हैं डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन के अंदर, एनआरई और एनआरओ अकाउंट के जरिए। इसके अलावा एक यूपीआई लाइट भी लाया गया है, अभी रिसेंटली आप कई सारे एडवर्टाइज भी देख रहे होंगे इसके। क्या है यूपीआई लाइट? यूपीआई लाइट अगर आपको छोटा मोटा पेमेंट करना है, 500 का, 20 का, 30 का, जो दिन में कई बार करते होगे आप, तो वो पेमेंट सिस्टम के लिए आपको अलग से बार बार पिन डालने की जरूरत नहीं है। 500 से कम का अगर ट्रांजैक्शन है तो आपको कोई पिन डालने की जरूरत नहीं है, वो है यूपीआई लाइट। तो वो भी इंट्रोड्यूस किया गया है। इस तरीके से यूपीआई को रिवॉल्यूशनाइज किया जा रहा है और ये अपने आप में एक बहुत बड़े डेवलपमेंट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर शेयर बाजार की बात कर ही रहे हैं तो मैंने सोचा कि एक और न्यूज आपको बताई दूं कि एमएससीआई जो कि इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स निकालता है, जिसके अंदर आज के समय पे 24 अलग अलग कंट्री हैं, वहां पर ये इमर्जिंग मार्केट के रैंक देता है। भारत का पहले इमर्जिंग मार्केट के अंदर शेयर एमएससीआई के अनुसार 8% था 2020 में। ये बढ़ के कितना हो गया बताओ? 20%।
ताइवान को हम ओवरकम कर चुके हैं। चाइना के बाद दूसरा सबसे बड़ा इमर्जिंग मार्केट अब भारत हो चुका है MSCI के अनुसार। और MSCI का इंडेक्स जो है वो बहुत मायने रखता है सही बताऊं तो, जिससे और ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो आने वाले समय में भारत के अंदर आएगा। आई होप इतनी बातें आप लोगों को क्लियर होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे सर्टेन कमेंट करना। यूपीएससी CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, क्रैश कोर्स है, प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स है, सीसेट का क्रैश कोर्स है 2024 के बच्चों के लिए। ऑफलाइन के अंदर ही क्रैश कोर्स केवल 25,000 का, ऑफलाइन में आपको मिलेगा ही नहीं इतना सस्ता। तो जाओ अनअकैडमी के अंदर एनरोल करो, सस्ता है तो ऐसा नहीं खराब है, बेहतरीन क्वालिटी का है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक वर्कशॉप भी हमारी होने वाली है 14 जनवरी को 3 से 5 बजे। रजिस्टर करना है तो एनरोल कर सकते हो आप। इसके अलावा दोस्तों आपको सेंटर अगर हमारा विजिट करना है तो आप हमारा सेंटर भी विजिट कर सकते हो इस वीडियो के जरिए।